आज युवानी के क्रम इनसे मिलिए की महफिल में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ ला रही हैं जिनकी ज़िंदगी दो अलग अलग दुनियाओं का संगम है। एक और है तकनीक की दुनिया, जहां वे एक कुशल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोड की जादूगर जो मशीनों को ज़िंदगी देती है, और दूसरी तरफ है भावनाओं की दुनिया, जहां वो एक संवेदनशील कवयित्री हैं, शब्दों की साधिका, जज्बातों को कविता में ढालती है। उनकी कलम जब चलती है तो दिल की गहराइयों से आवाज़ आती है, और जब वे तकनीक से बात करती है तो लगता है जैसे मशीनें भी कविता सुन रही हूँ। तो आइए स्वागत करते हैं उस प्रतिभाशाली कलाकार का जो दिल से कवित्री हैं और दिमाग से इंजीनियर, एक ऐसी शख्सियत जो भावना और बुद्धि का खूबसूरत संगम है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कृति तारे जी की। कृति जी, हमारे कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपका और आकाशवाणी का सहृदय आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने मुझे आज इस मंच पर आमंत्रित किया। जी मैम, कहानी चाहे कलाकार की हो या किसी आम इंसान, अगर उसे हम शुरू से न सुने तो उसमें वो रस, वो बात नहीं आ पाती। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। मैम, आप हमारे श्रोताओं को आपके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम कृति तारे है। मैं बैतूल की ही निवासी हूँ तथा वर्तमान में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही हूँ। 2023 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, और रुचियों में प्रमुख रुचि मेरी कविता लिखना है, जिस वजह से आज मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला। क्या बात है। कैसे शुरू हुआ ये कविताओं का सफ़र? क्या आपको बचपन से ही कविताओं में रुझान था मैम? जी, मैं 5वीं कक्षा में थी जब मैंने प्रथम कविता लिखी, और मुझे कविता बहुत प्रेरणात्मक लगती है। मुझे लगता है कि ये संवाद करने का बहुत बेहतरीन ज़रिया है। तो धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी और प्रयास भी बढ़ने लगे। तो इसके अलावा आपने किन किन जगहों पर किस प्रकार से इसका पाठ्य किया या किस तरह से मंचन किया? जी, जैसा कि मैंने कहा, स्कूल और कॉलेजेस में तो मैं काफ़ी एक्टिव थी इस चीज़ को लेकर, और उसके बाद अभी मैं सोशल मीडिया के द्वारा अपनी कविता लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ों में रुचि रखते हैं आप, जैसे कला से जुड़ी हुई? जी, जैसा कि मैंने कहा, ये मेरी प्रमुख रुचि है। बाकी रुचियाँ भी है, जैसे गाना गाना, चित्रकारी, ऐसे। क्या बात है मैम। आज स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर आप अपनी कौन सी कविता हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और देशभक्ति पर लिखना मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। मैंने कई कविताएं लिखी हैं, लेकिन आज इस श्रृंखला में मैं एक कविता सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। कई घरों के बुझे दीप तो कई रक्तों की नदियों की कहानी है। आज़ादी की सुवर्ण संघर्ष कथा तो मूकों की भी जुबानी है। भारत माँ की गोद वैकुंठ जिन्हें, भारत माँ का नाम ब्रह्माक्षर है। आज़ाद हिंद कुछ और नहीं, उन शहीदों के त्याग का हस्ताक्षर है। हमें स्वाधीनता का जीवन दान मिला, पर हिंद की अखंडता के हम उत्तरदायी हैं। हम पर इस धरती का कर्ज है जो वीरों ने अपने रक्त से सजाई है। हमारा क्षण क्षण हिंद की प्रगति का, और हर श्वास हिंद पर समर्पित हो। फिर सौभाग्य मिला मिट जाने का तो ये प्राण तक हिंद को अर्पित हो। विश्व विजयी बनकर निखरे भारत, विश्व गुरु बन जग पर राज करे। हम ऐसा आदर्श स्थापित कर दे, जग सारा जिस पर नाश करे। हो सब में दृढ़ भाव, ये देश प्रेम भीतर भाव कोई ना दो जाए। भारत माँ की घर घर आरती हो, और हर घर में तिरंगा पूजा जाए। भारत माँ की घर घर आरती हो, और हर घर में तिरंगा पूजा जाए। धन्यवाद। क्या बात है मैम, क्या बात है, बहुत खूब। आप पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जी। आपने अपने पैशन और प्रोफेशन को किस तरह बैलेंस रखा? अमूमन हम देखते हैं कि अगर कोई क्षेत्र में रहता है तो या तो वो कला के प्रति उसका कहीं ना कहीं एक अलग समर्पण होता है, और काम को लेके तो ये दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपने इसे कैसे बैलेंस करके रखा? मुझे लगता है कि मेरा प्रोफेशन मेरे पैशन को बरकरार रखने में बहुत मदद करता है। हर दिन ऑफिस में मैं कई प्रकार के लोगों से मिलती हूँ, उनके जज्बात, अनुभव और जीवन को समझने का मौका मिलता है। तो कई दफ़ा ये अनुभव कविता के रूप में उतरते हैं, और इस तरह संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती हूँ। क्या बात है मैम। इसमें आपके परिवार का किस प्रकार सहयोग रहा? मुझे मेरे परिवार का सहयोग बचपन से ही पूरी तरह से मिला है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर की कला में कहीं ना कहीं मेरे माता पिता के सहयोग और समर्पण का भी प्रतिबिंब है। मुझे हमेशा से पापा ने प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रेरित
प्रेरित किया और मम्मी ने हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। तो उनके सहयोग से ही मैं आज इस मंच पे आ पाई हूँ, तो मैं यहाँ से उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। क्योंकि अमूमन ये होता है ना, हम जब भी किसी कलाकार को सुनते हैं या कोई भी, तो काफ़ी कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि हम चाहे एक सामाजिक मत ले लें या कहीं ना कहीं जब हम अपने बैकग्राउंड को देखते हैं तो उन्हें चीज़ें देखनी पड़ती है और फेस करनी पड़ती है कि इसको थोड़ा सा अलग ही माना जाता है कि आप कविता का पाठ कर रहे हैं या आप एक्टिंग कर रहे हैं या आप कहीं ना कहीं कुछ अलग सी चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें लोगों का वो देखने को मिलता है, थोड़ा सा अनसेटिस्फाई होते हैं इस फील्ड को लेकर के। जी। लेकिन मैं कहूँगी इस मामले में मैं लकी रही हूँ शायद, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का मुझे हमेशा से सपोर्ट था, तो जिस वजह से मैं आगे बढ़ती हूँ और बढ़ने की कोशिश करती हूँ। आपकी लिखी कौन सी कविता आप सबसे ज़्यादा आपके करीब है? जो मुझे पसंद है जी, जो आपको पसंद है। ऐसे तो कई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो मैंने लिखी थी कुछ समय पहले, जो पिता पे थी। मीठी सी नींदों में माँ की जो लोरी, उस लोरी के सरगम की धुन तो वही है, सर पर सहलता जो हाथ हर रात, उस प्यारी सी निंदिया का सुकून तो वही है। जब चढ़ता है सूरज संग लेकर रंगधानी, शुरू होती है इससे उनके श्रम की कहानी, और हमारी ख्वाहिशों के पीछे ज़रूरत छुपाने कि मैंने देखी है उनकी आदत पुरानी। अंधेरों ने आलम अपना बिछाया या मुश्किलों ने मेरा रास्ता नापा, कांटों को खुद चुनते हुए भी फूल पथ पे बिछाते मेरे पापा। रोई कौशल्या पुत्र विरह में, पर दशरथ ने थे प्राण गवाए, कंस के कोप से कृष्ण को वो वसुदेव ही थे जो बचा के लाए। जीवन को जीने की अभिलाषा अगर माँ है, तो जीवन की साकार परिभाषा पिता है। माँ चंद शब्द अगर प्रेम के है, तो सकल प्रीत की पावन भाषा पिता है। माँ चंद शब्द अगर प्रेम के है, तो सकल प्रीत की पावन भाषा पिता। क्या बात है मैम, बहुत खूब। मैम, जो हमारे युवा साथी हैं जो कविता लिखना चाहते हैं, इसे लेकर थोड़ा झिझक भी रहती है लोगों में कि हम लिख रहे हैं, लिख तो लिया है, लेकिन हम सुनाएं कैसे। काफ़ी चीज़ें उनके अंदर काफ़ी कश्मकश देखने को मिलती है इस चीज़ को लेकर। तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए इस चीज़ को लेकर? मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, कि कविता लिखना भावनाओं के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। हमारी बात को अर्थों की महिमा, वो शब्दों की गरिमा मिलती है, जिससे हम शायद हमारी बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, और बेशक जिसका प्रभाव भी ज़्यादा पड़ता है। तो मैं युवाओं से यही कहूँगी कि बेझिझक होकर प्रयास करें, छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े बड़े परिणाम मिलते हैं। आपके हिसाब से आज़ादी का सही मतलब क्या है? आप इसे किस तरह देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी का सही मतलब है विचारों की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता। जैसे कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स। तो यही मेरे लिए इसका सही मतलब, कि चाहे कोई भी वर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, सबको अपनी बात रखने का, अपनी तरह से जीवन जीने का पूरा हक मिले, यही स्वतंत्रता है, और उसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। सबसे पहली स्वतंत्रता सोच की। जी। आप किसे अपना आइडल मानती हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, चाहे वो कविता के क्षेत्र से हो या फिर अन्य कोई भी? अगर मैं अन्य क्षेत्र से बात करूँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, तो मेरे लिए वही प्रेरणा है। और कविता की अगर बात करूँ, तो मुझे लगता है कि कविता में प्रेरणा किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष से ना होकर अपने भावों और अनुभव से होती है। तो कविता का जो अपना ढंग है, कविता का अपना ढंग जो कविता को ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है, तो यही मुझे कविता की ही ये चीज़ है जो मुझे कविता लिखने को प्रेरित करती है। आपने जब ये शुरू किया, अब कविता लिख रहे, तो आपने कहीं ना कहीं इसमें देखा होगा या रिसर्च की होगी कि इसमें या अगर कोई कोर्सेस होते हैं, या इसमें जैसे हम अगर कविता लिख तो लेते हैं पर उसे थोड़ा सहज ढंग से सीखें कि अलग अलग शैलियाँ होती है, या हम कवियों को देखते हैं कई सारे जो अलग अलग शैलियों के कवि होते हैं, तो क्या इस पर कोई स्पेशलाइजेशन होती है, इस पर कोई कोर्स होता है, या आप कहीं ज्वाइन करके इसे मतलब पहली बात तो लिखना तो हमें खुद ही को पड़ता है और शुरुआत भी हम ही करते हैं, लेकिन उसे सहज ढंग से बनाने के लिए हमें कोई संस्थान है या फिर हम उसमें कोर्स कर सकते हैं या आगे करियर देख सकते हैं? जी, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। मैंने तो नहीं सीखा है, पर मैं सुनती थी, संग्रह करती थी, और जो कि मैं पॉइंट्स बताऊंगी शायद वो सबके काम में आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि आपको किस क्षेत्र में लिखना है। जैसे साहित्य हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, पत्रकारिता हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आप 15-20 मिनट रोज़ आदत डालें कि आप कुछ लिखें और जो लिखा है उस पर विश्लेषण करें। तो ये भी आपको काफ़ी
काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद संग्रह करने की कोशिश करें, जो भी आपने लिखा है उसका एक प्रॉपर आप स्ट्रक्चर बनाइए और उसे सेव करके रखें। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो पब्लिश करने की ओर आप बढ़ सकते हैं। अमूमन देखने को मिलता है मैम कि जैसे फ्रेंड फील्ड होता है, मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए बट देखा जाए तो एक समाज के पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा सा एक डिफरेंट फील्ड हो जाता है। तो इसमें बैकग्राउंड में या आपके साथ और भी ऐसे लोग होंगे, तो उनके साथ कभी ऐसी कोई परिस्थिति या आपके साथ होती हुई नजर आई आपको कि एक लड़की होती हुई कि हम बाउंडेशंस होती हैं उनको एक कैसे कर सके लड़कियां पार? जी, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पर मुझे ये बताया गया है कि स्काई इज़ नॉट द लिमिट। तो शायद ये मुझे हमेशा से मदद किया ये ना सोचने में कि लोग क्या सोचेंगे, और अपने प्रयास को मैं निरंतर जारी रखूँ। और लड़कियों को और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो क्या करें ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी प्रगति पर ध्यान दें, चाहे कोई भी विषय हो, कुछ ना कुछ सबके पास। तो हम हमारी प्रगति पर ध्यान दें कि हम कैसे खुद को अपस्किल कर सकते हैं, कैसे नई नई चीज़ें सीख सकते हैं और कैसे खुद आगे बढ़ सकते हैं। तो मैम आपकी सबसे ज़्यादा पसंद की गई लोकप्रिय कविता आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहेंगी? जी, मेरी ये कविता काफ़ी पसंद की गई है और युवाओं को भी इससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं नौकरी के लिए घर से बाहर रह रही। तो कविता ऐसी है कि हम हारेंगे तो कई पुश्तें हारेगी, हमें तो जिम्मेदारी निभानी है, हम घर से निकले हैं बेहतर होने, कंधों पे संघर्षों की कहानी है, अधूरी राह पे वापस मुड़ने का रह जाता कोई अर्थ नहीं, हर दिन बढ़ने के खातिर यूं हर दिन घटना व्यर्थ नहीं, अपेक्षित प्रमाण तब मिलता है जब कण कण जाकर छनता है, कुछ बन जाने के खातिर तो सुनो थोड़ा सहना बनता है, मुझे बस स्वयं को सक्षम है देखना, मेरी आकांक्षाओं में संसार नहीं, मुझे बस स्वयं को सक्षम है देखना, मेरी आकांक्षाओं में संसार नहीं, लड़खड़ा के चलना मंजूर मुझे है पर अब रुक जाना स्वीकार नहीं, लड़खड़ा के चलना मंजूर मुझे है पर अब रुक जाना स्वीकार नहीं। थैंक यू। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। इस खास मौके पर मुझे आपकी एक कविता याद आ रही है, इस वर्दी को पहने रखने में फिर जन्म को आऊँगा। जी। तो मैम आप हमारे श्रोताओं के लिए ज़रा ये साझा करेंगी अब? तो मैंने ये लिखी थी कि तेरी घाटी पे तेरा परचम जब तक प्राण है फहराऊंगा, उसे सांसें जो रुक जाए मेरी हवा बन के ऊंचा लहराऊंगा, स्व प्राण की चिंता किसे माँ तुझ पे मर मिट जाऊंगा, मैं इस वर्दी को पहने रखने फिर जन्म को आऊंगा, तेरी पूजा मेरे रक्त से करके पुण्य धाम को पाऊंगा, मैं ईश्वर से तेरी गोद व तेरा आंचल ही पाना चाहूँगा, तेरे गौरव की रक्षा करी जो मैंने मैं तृप्त होके जाऊंगा, पर मैं इस वर्दी को पहने रखने फिर जन्म को आऊँगा, हाँ मैं इस वर्दी को पहने रखने फिर जन्म को आऊँगा। क्या बात है मैम, बहुत खूब, बहुत खूब। आपसे एक अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा मैम, आप हमारे युवा श्रोताओं को जो अभी इस क्षेत्र में आने वाले हैं, आप उन्हें क्या खास संदेश देना चाहती हैं? मैं युवाओं से यही कहूँगी कि अपने प्रोफेशन और पैशन को पूरी ईमानदारी व लगन से निभाएं, रोज़ छोटे छोटे प्रयास करें, जैसा कि मैंने कहा खुद को अपस्किल करें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहने की कोशिश करें, किसी भी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि जीवन किसी भी क्षण आपको एक अच्छे बदलाव की ओर ले जा सकता है। हमेशा सकारात्मक रहे और खुद की मदद करते रहे, खुद को नया सीखने में मदद करें या बढ़ते रहने के लिए, और जब मौका मिले तो ज़रूरत पड़ने पर लोगों की भी मदद करें, क्योंकि मुझे लगता है हम हमेशा ऐसी स्थिति में रहते ही हैं कि किसी ना किसी की मदद कर पाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और अपनी मेहनत और समर्पण से देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने का दायित्व निभाएं। क्या बात है मैम, बहुत खूब। धन्यवाद मैम, आपने कार्यक्रम युवाणी में अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।